हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं रैशनल नंबर को। और प्रीवियस लेक्चर में हमने रैशनल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और करते हैं इसको कंटिन्यू। इन पैटर्न में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो आपको ये बताना था कि कौन कौन से रैशनल नंबर सेम हैं, यानी कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपने इसके 4th पार्ट तक आपने बता दिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैं उम्मीद करती हूँ आपने किया होगा। इसको हम देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका 5th पार्ट क्या है। 5th पार्ट है 8/-5 और -24/15। तो आपको ये बताना है, देखिए आपके पास 5th पार्ट है 8/-5 एंड ना लिखे यहाँ पर आप, ठीक है, कॉमा -24/15। ये दो नंबर आपको दे रखे हैं रैशनल नंबर। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से मतलब ये दोनों नंबर सेम हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपके किसमें है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है वो 1 है, ठीक है। यानी कि इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 3 से दोनों ही डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं 24 और 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8/5, ठीक है। तो देखिए माइनस साइन आपका जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -8/5 इज इक्वल टू -8/5। दैट मीन्स कि ये जो नंबर्स है यहाँ पर 8/-5 एंड -24/15, ये दोनों आपस में सेम हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए 1/3 एंड -1/9। अब 1/3 को आप आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, ये खुद में क्या है, एक खुद में सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट है, ठीक है। और -1/9 इसको आप आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये आपस में कभी भी, देखिए पहले तो माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। आपने नंबर लाइन में पढ़ा है, आपका नंबर लाइन इस तरह से होता है, 0 से राइट की तरफ आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेफ्ट की तरफ आपके नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कभी भी ये दोनों नंबर, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है तो वहां आपको कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर क्या है, बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, ठीक है। 0 से आगे की तरफ यानी कि राइट की तरफ जब आप मूव करेंगे तो नंबर आपके इंक्रीज करेंगे, और 0 से लेफ्ट की तरफ जब आप जाएंगे तो नंबर आपके डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको ये भी नहीं देखना है कि इनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है। ये पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट जो है, लास्ट नंबर है -5/-9 और 5/-9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमने आपसे क्या कहा था, माइनस माइनस के जब आपके पास साइन होते हैं ये आपस में कट जाता है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5/9, ठीक है। ये जो नंबर है 5/-9, ये माइनस नेगेटिव नंबर हो गया है, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव का हो गया, एक नेगेटिव का हो गया है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर भी आप सीधे लिख लेंगे कि ये नंबर आपस में सेम नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या लिख लेंगे, नो। तो सॉल्व कर लेंगे इसको भी। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर है, rewrite the following rational number in the smallest form, simplest form, ठीक है। हमें क्या करना है, इन नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
ठीक है, इन नंबर्स को स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर सिंपलेस्ट कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको सरल करना है, इन रैशनल नंबर को, इन परिमेय संख्याओं को आपने सरल करके लिखना है। तो देखिए इसके लिए किसी भी नंबर को जब आप क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं -8/6। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 और 8 दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 6 और 8 दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा 4/3, और यहाँ माइनस का आएगा, तो -4/3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यानी कि ये अब स्मॉलेस्ट फॉर्म में अब यहाँ पर क्या हो गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर है 25/45। 25/45 में आपको ऐसा देखना है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट ना भी दिखे, आप यहाँ डिविजिबिलिटी रूल से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको तब तक डिवाइड करते रहना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो आप वो नंबर देखिए जिनकी, देखिए जैसे 25 आपके 5 के टेबल में आता है, और 5 भी 45 भी 5 की टेबल में आता है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पर वहां पर आप क्या करेंगे, बार बार उसको, जब तक कि आपके कॉमन फैक्टर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 5 की टेबल से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो 5 5 जे 25 और 5 9 जे, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। इसके बाद थर्ड नंबर है -44/72। ठीक है, अब इसमें तो आपको 5 की टेबल आती थी, इन केस यहाँ आपको कुछ भी टेबल नहीं आती है तो डिविजिबिलिटी रूल मुझे आता है, तो वहां से भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे पता है ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो आप यहाँ से रफ में करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, -22/2 3 6 और 2 6 12। फिर से आप देख पा रहे हैं 2 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 11/18। ठीक है, और अब ये नंबर आगे आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, और ये माइनस का आएगा, माइनस है तो माइनस में 11/18। ऐसे ही एक और नंबर है यहाँ पर -8/10, -8/10, तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -4/5। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल्स आउट ऑफ, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है नंबर्स का। दो आपको रैशनल नंबर दिए हैं, और इन रैशनल नंबर को आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन लेस है और कौन इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है दो नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्या है, -5/7, और दूसरा है 2/3। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की हमें कंपैरिजन करना है, इन दोनों को बताना है इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, इन साइन से। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है इन दो नंबर्स के बीच में। तो कंपैरिजन करने के लिए आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा है, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं आप लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। लाइक का मतलब क्या है, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। यदि इनके डिनोमिनेटर सेम होते तो आप क्या करते, इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते। और यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव का नंबर है, एक नेगेटिव का नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। आप नंबर लाइन पर
आप नंबर लाइन पर इस तरह से नंबर्स को रखते हैं, 0 आपका यहाँ पर आता है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर लेफ्ट की तरफ आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर लाइक अनलाइक हम बाद में देखेंगे। पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है कि -5/7 और 2/3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा होगा। अभी इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आए तो हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमेशा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। ठीक है, ये नंबर डिक्रीज करते हैं इधर को और इधर नंबर इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप कुछ भी नहीं रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं चेक करना है। आपने देखा एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है आपका पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्या है इसका सेकंड नंबर, -4/5 और दूसरा है -5/7। अब दोनों ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दोनों ही नेगेटिव नंबर आ गए हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पहले इनको लाइक बनाएंगे, यानी कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करते हैं, 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और यदि आपको पता हो ये को फैक्टर है, ठीक है ना, ये क्या है, को प्राइम नंबर। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कैसे आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। वैसे भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 से करेंगे 5 1 से 7 और 7 से करेंगे आप यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा 5 × 7 यानी कि 35। अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को 35 बनाना। ठीक है, डिनोमिनेटर को दोनों को 35 बनाना है। तो -4/5 को आपको क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो इसको 35 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आप 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 28 अपॉन में 35 एलसीएम था। इसको भी हमें क्या बनाना है, -5/7। इसको 35 बनाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25/35। ठीक है, अब एक नंबर लाइन हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और इधर आपका 0 होगा। ठीक है, आप जानते हैं इधर को, जब आप इधर को जाते हैं तो आपके नंबर डिक्रीज करते हैं। अभी बताया, 2-3 बार बता दिया है कि 0 से जब आप क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर डिक्रीज करते हैं, यानी कि जो माइनस का 1 होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स है। तो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स आपका -1 है। ठीक है, इधर को जब आप जाएंगे -2 ये छोटा होगा -1 से, -3 ये छोटा होगा -2 से। अब यहाँ पर देखिए इनके न्यूमरेटर की हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ कहीं पर देखिए आगे को ये नंबर जाएगा, यहाँ कहीं आपका -25 आएगा और इधर क्या आएगा, -28 आएगा। यानी यहाँ पर आपका -25 क्या है, बड़ा है। -25 आपका कौन सा है नंबर, -5/7। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा है तो इसमें आप ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं, -5/7। तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर है -7/8 और दूसरा नंबर है 14/9।
माइनस का 16, ठीक है। अब दोनों ही नेगेटिव के नंबर है। देखिए इस 14 बाई माइनस 16 को आप आगे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा तो इसको माइनस 14 बाई 16 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 16 का एलसीएम जब आप लेंगे कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे आप तो 2 4 जाए और 2 8 जाए, 2 से करेंगे 2 2 जाए और 2 4 जाए, फिर 2 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 जाए और 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, तो 2 2 जे 4 2 जे 8 2 जे 16, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया है, 16 आ गया है। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 16 इज 16, दोनों का एलसीएम 16 आया, ठीक है। एलसीएम आपने ले लिया। अब आप इस -7/8 को क्या बनाएंगे, इसको 16 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो -14/16 ये नंबर आ गया है। इसको आप चाहें तो कहीं रफ में लिख लीजिए, और -14/16 इसको आप 1 से कीजिए या मत भी कीजिए क्योंकि यहाँ पर पहले से 16 है तो ये आपका आ जाएगा -14/16, ठीक है। दोनों ही नंबर देखिए नेगेटिव के हैं और दोनों ही नंबर सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों -7/8 इज इक्वल टू -14/16। ऐसे भी आप यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो 2 से आप क्या आ जाता है, ये 7/8 और ये माइनस साइन ऊपर चला जाता तो ये आपका क्या आ जाता, 7/8। या फिर ऐसे भी आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं दोनों ही नंबर सेम है तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इसी का फोर्थ, -8/5 और दूसरा नंबर है -7/4। दोनों ही नेगेटिव के नंबर हैं। अब ऐसे में आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम हो तो आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप 5 और 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 20। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, दोनों का एलसीएम कितना आ गया है 20, ठीक है। तो -8/5 को 5 को बनाना है 20, तो 20 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई, तो 8 चौको 32 तो माइनस का आ जाएगा 32/20। अब इसको देखिए -7/4, इसको मल्टीप्लाई, इसको आपने क्या बनाना है, इसको आपने 20 बनाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -35/20 ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर आपका क्या है, माइनस का 32/20 और दूसरा नंबर क्या है, -35/20। कंपैरिजन जब आप करेंगे तो क्या कहा था, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। लेट सपोज यहाँ कहीं आपका 32 है माइनस का, उसके बाद माइनस का 33 आएगा, माइनस का 34 आएगा और यहाँ कहीं आपका नंबर आएगा माइनस का 35। तो क्या कहा था, इधर को नंबर डिक्रीज करते यानी कि ये नंबर बड़ा है, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन इधर लगेगा -32 की तरफ। अब -32 आपके पास जो नंबर दिए थे वो कौन है, ये है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन में किसकी तरफ लगाएंगे साइन, -8/5 की तरफ, -8/5 आपका बड़ा होगा। तो इसको भी कॉपी कर लेंगे जल्दी से, इसके बाद इसे रफ कर लेंगे।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है 1/-3 और आगे है -1/4। इन दो नंबर को हमें देखना है, इसमें ग्रेटर देन कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसको पहले आप एलसीएम ले लेंगे, दोनों माइनस के हैं, ये ऊपर चला जाएगा माइनस, इसको आप लिख सकते हैं -1/3, -1/4। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 12, यानी कि इसको 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई और इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ भी 4 से करेंगे और यहाँ आप 3 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये नंबर आपका क्या आ गया है -4/12 और यहाँ पर आ जाएगा -3/12। तो साइन किस तरफ लगेगा आपका, कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है आपका, क्योंकि माइनस में छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन तो ये है इस तरह से, तो साइन कहाँ लगाएंगे आप, -1/4 की तरफ। तो यहाँ पे -1/4 की तरफ आपका साइन लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 5/-11 और दूसरा नंबर है -5/11। तो यहाँ तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व करना है, दोनों ही माइनस के नंबर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं -5/11 और इनके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो -5/11। तो दोनों नंबर क्या है, एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है। अब लास्ट नंबर क्या लिखा है, लास्ट यहाँ पर लिखा है 0 और -7/6 की हमने कंपैरिजन करना है। तो आप नंबर लाइन पे जरा ध्यान देंगे कि नंबर लाइन में आपका 0 यहाँ होता है और -7/6 कहीं यहीं पर इस नंबर लाइन पर इधर होगा। ठीक है, तो 0 आपका देखिए नंबर इधर को राइट की तरफ क्या होता है, जब भी आप इधर देखते हैं तो 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, हमेशा 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन -7/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि इनमें बड़ा कौन सा है। ठीक है, वहां आपको साइन लगाना था क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पर आपको काम वही करना है जो हमने पीछे किया है, बस हमें ये बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। तो देखिए पहला जो पार्ट है 2/3, 5/2, इन दोनों रेशनल नंबर्स में आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए इसके लिए आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 3 and 2, ये को प्राइम नंबर हैं, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया है, तो 2/3 और दूसरा नंबर यहाँ पर आपको मिला है 5/2, इसको आपने 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 किया है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/6 और यहाँ पर 15/6। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पर आपका 15/6 बड़ा है और 15/6 आपका कौन सा था 5/2। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5/2 मीटर। तो 5/2 इज ग्रेटर, यहाँ पर 5/2 आपका क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, या फिर आप सिंबल से भी दिखा सकते हैं इसको कि 5/2 ग्रेटर देन 2/3।
ठीक है, अब ये वर्किंग को हम रफ करेंगे और यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5/2 इज ग्रेटर, तो यहाँ पर 5/2 आपका बड़ा नंबर। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, सेकंड है -5/4 और यहाँ पर कॉमा -4/3। ठीक है, दोनों नंबर में आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होता तो हम बता देते पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं तो आप एलसीएम ले लेंगे दोनों का, इसका 3 और 4 का एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। दोनों का एलसीएम 12। ठीक है, 12 है तो इसको 12 बनाने के लिए देखिए -5/4 को इसको 12 बनाने के लिए आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। -4/3 यहाँ 12 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा -15/12 कॉमा -16/12। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आप ये मत देखना कि 16 बड़ा है यही बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहा है। नंबर लाइन में आपको पता है जब नंबर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो नंबर आपका छोटा होता है। यहाँ पर ग्रेटर कौन सा होगा, -15/12 दैट मीन्स -5/4। ठीक है, तो क्योंकि हमें नंबर किसमें क्वेश्चन में आंसर देना है तो हम क्या लिखेंगे कि -15/12 इज ग्रेटर देन -16/12। ऐसा लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपकी ओरिजिनल जो रेशनल नंबर था वो क्या था, -5/4 इज ग्रेटर देन -4/3। ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं कि -5/4 इज ग्रेटर। इसके बाद थर्ड है -3/4 और 2/3 ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में माइनस साइन दिखे तो आप उसको ऊपर तरह से लिख सकते हैं। तो यानी कि आपके पास, अब देखिए 3 और 4 का हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो यानी कि ये नंबर आपका क्या आ गया, -3/4 -2/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम अभी अभी हमने निकाला था 12 होता है। इसको 12 बनाने के लिए -3/4 को 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई बाई। दूसरा आपके पास क्या है, -2/3, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस में 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -8/12। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव वाले नंबर हैं, तो कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा होगा, आपका ये नंबर बड़ा होगा। कौन सा, ये वाला जो छोटा नंबर है वही आपका बड़ा नंबर होगा। और ये एग्जैक्टली कौन सा नंबर है, -3/4 इज लेस देन
-2/3। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि -2/3 इज ग्रेटर। तो -2/3 इज ग्रेटर। इसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, इस नंबर में आपको कुछ भी नहीं करना है, एक माइनस का नंबर है, सेम नंबर है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो यहाँ पर आपका 1/4 इज ग्रेटर, ये बड़ा होगा, ठीक है। 1/4 इज ग्रेटर। अब लास्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 होल -3 होल 2/7, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दे रखा है। आपको ये बताना है कि इन दोनों में आपका कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। दो मेथड से कैसे? देखिए, दोनों में होल जो पार्ट्स है दोनों में सेम है, ठीक है। तो आप बेसिकली इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 2/7। इसको आप बाहर से इस तरह से माइनस कीजिए, और इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन पहले बाहर रहेगा, 3 प्लस 4/5, ठीक है। अब आप कंपैरिजन किसकी करेंगे, इसके फ्रैक्शन पार्ट्स की आप कंपैरिजन करेंगे, इसके फ्रैक्शन पार्ट की आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत इसको मिक्स में इम्प्रॉपर बना करके वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। होगा उस मेथड से भी, वो मेथड भी सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो -3 होल 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन आप बाहर कर दीजिए, 3 प्लस 2/7। तो इसका जो 3 पार्ट है, क्योंकि होल पार्ट दोनों में इक्वल है, तो अब हम कंपैरिजन किसकी करेंगे, इसके फ्रैक्शनल पार्ट की, ठीक है। इसके फ्रैक्शनल पार्ट की हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। देखिए, -3 होल 2/7 और -3 होल 4/7, इसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2/7, और इसको क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 4/5। तो होल पार्ट दोनों में इक्वल है, तो कंपैरिजन फ्रैक्शनल पार्ट की करेंगे, जो भी पार्ट बड़ा होगा वही यहाँ पर ग्रेटर होगा। यानी कि 2/7 कंपैरिजन आपको किसकी करनी है, 2/7 और 4/7 की। तो देखिए, 2/7 और 4/5, इन दोनों नंबर की कंपैरिजन आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2/7, इसको आप क्या इन दोनों का एलसीएम क्या है, 35। तो 2/7 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ 7 से करेंगे, 37 एलसीएम आ रहा है तो यहाँ भी 7 से होगा, ठीक है। तो आगे आपके पास क्या जाएगा, 10/35 और 28/35, ठीक है। तो इन दोनों में से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है 10/35 और ये आपका है 28/35। तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ से, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये नंबर है, लेकिन ये माइनस का नंबर है, लेकिन ये आपका माइनस का नंबर है, माइनस का नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 10/35 ही बड़ा होगा, आपका 10/35 ही बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, हमने इसके फ्रैक्शनल पार्ट की कंपैरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो 3 में कुछ आपने क्या किया, ऐड किया, तो 3 में यानी कि ये नंबर आपका यहाँ पर छोटा है, क्योंकि ये 10 बाई फ्रैक्शनल जो पार्ट है, ये 10/35 आपका छोटा नंबर है, ठीक है ना, छोटा नंबर है। और क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में क्या होता है, जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर है इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बड़ा नंबर कौन सा है,
बड़ा नंबर आपका है यहाँ पर -3/2/7 इज ग्रेटर देन -3 होल 4/5, ये बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इसको इम्प्रॉपर बनाइए। 7 3 से 21 प्लस 2 तो 23/7 माइनस का आ जाएगा और कॉमा यहाँ से 5 3 जा 15 15 और यहाँ पर माइनस का 19/5। इसको अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर क्योंकि दोनों के जो होल पार्ट थे वो सेम है, माइनस में है, अब इनके फ्रैक्शनल पार्ट की हमने कंपैरिजन की। फ्रैक्शनल पार्ट्स की जब कंपैरिजन की तो आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिला 10/35 और यहाँ मिला 28/35। ठीक है, अब देखिए जब पॉजिटिव के नंबर होते तो ये क्या होता, ये बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो 10/35 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आगे के जो नंबर थे वो तो सेम थे, तो पीछे की कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा होगा नेगेटिव के केस में। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो ये आपका बड़ा होता। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है -3 होल 2/7 इज ग्रेटर देन -3 होल 4/5, ये आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रैशनल नंबर को रिवीजन कर रहे हैं और आज की क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।